क्लास 8 आज चैप्टर नंबर 5 की दूसरी एक्सरसाइज चलेगी। एक्सरसाइज नंबर 5.2। चैप्टर का नाम क्या था? डेटा हैंडलिंग। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में, टैली मार्क्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको पढ़ना है पाई चार्ट। तो ये पाई चार्ट क्या होता है इसके बारे में हम इस एक्सरसाइज में जानेंगे। पाई चार्ट एक सर्कल ग्राफ होता है, जैसा सर्कल ग्राफ ये दिया है। तो इस सर्कल ग्राफ के अंदर हमको ये जो एंगल दिए हुए होते हैं, इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये सेंट्रल एंगल कैसे निकाले जाते हैं? ये जो पाई चार्ट है हमको ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है? इस एक्सरसाइज के बारे में, इस एक्सरसाइज में हमें इसी बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक सर्वे किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि किसी शहर में जो रहने वाले जो यंग लोग हैं वो किस तरीके का म्यूज़िक पसंद करते हैं। तो जैसे ये पाई चार्ट दिया है, इस पाई चार्ट के अंदर ये बताया है कि लाइट म्यूज़िक को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 40% लोग। जो टोटल लोग थे उसका 40% लोग लाइट म्यूज़िक को पसंद करते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो फोक म्यूज़िक को पसंद करते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं और 20% लोग ऐसे हैं जो सेमी क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं। अब ये जो पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट को पढ़ के हमें ये पहला क्वेश्चन जो है इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक। मीन्स क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करने वाले टोटल कितने लोग थे? 20 लोग। परसेंटेज में तो 10 थे, 10% लोग, लेकिन एक्चुअल में जो उनका नंबर था वो कितने थे? 20 लोग ऐसे थे जो कि क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते थे। तो हमसे पूछा है हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। मतलब ये जो सर्वे किया गया था ये कितने लोगों से पूछा गया था कि आपकी मनपसंद म्यूज़िक कौन कौन सा है। तो हमको यहाँ पे टोटल लोगों के बारे में बताना है। हमको जो गिवन है वो किसके बारे में गिवन है? ये जो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करने वाले लोग हैं ये दे रखे हैं, कितने लोग हैं? 20। और ये 20 लोग कितने परसेंट के इक्वल हैं? 10% के इक्वल। तो अब हम सबसे पहले जो टोटल लोग हैं उनको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उसकी ही वैल्यू हमको निकालनी होगी फिर। तो हम करते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ young people surveyed be x। वो हमने कितने मान लिए? x। और ये जो टोटल है इसका 10%, मतलब 10% ऑफ टोटल पीपल। जो टोटल लोग थे उसका 10% कितने लोगों के बराबर है? 20 लोगों के बराबर। ये जो 10% लोग दे रखे हैं ये भी क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करते हैं और इनका नंबर कितना है? 20। तो ये 10% कितने के इक्वल हो गए? 20 पीपल के इक्वल। इसीलिए हमने 10% को किसके इक्वल लिख दिया? 20 आदमी के। अब 10% जब हटाते हैं तो ऊपर से हट के ये परसेंट नीचे अपॉन में क्या आ जाता है? 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और टोटल लोग हमने कितने माने हैं? x इक्वल टू 20। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यह आया 1/10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 20। तो जब 1 की x में करते हैं तो x ही आ जाएगा, x/10 इक्वल टू 20। इसको शिफ्ट करेंगे, इधर ये डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 जो कि होता है 200। मतलब कितने लोगों पे सर्वे किया गया था? 200 लोगों से ये पूछा गया था कि आपका मनपसंद म्यूज़िक कौन सा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा है विच टाइप ऑफ म्यूज़िक इज़ लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मतलब कौन सा म्यूज़िक ऐसा है जिसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस पाई चार्ट का यही फ़ायदा होता है कि हमको अब इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस पाई चार्ट में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा एरिया कौन से म्यूज़िक ने घेर रखा है। तो सबसे ज़्यादा म्यूज़िक कौन सा है? लाइट म्यूज़िक। लाइट म्यूज़िक का एरिया सबसे ज़्यादा है। 40% लोग ऐसे थे जो लाइट म्यूज़िक को पसंद करते हैं। तो पाई चार्ट से हम देख के डेटा को अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि टोटल लोगों में से सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद कर रहे थे वो कौन सा म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं? वो म्यूज़िक है लाइट म्यूज़िक। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कहा है इफ़ ए कैसेट कंपनी
वर टू मेक 1000 CDs, मतलब अगर कोई कंपनी है जो कि मतलब CD वगैरह बनाती है, तो उसको कितनी CD बनानी पड़ेंगी? 1000 CDयों में से लाइट म्यूज़िक वाली वो कितनी बनाएंगे, फोक म्यूज़िक वाली कितनी बनाएंगे, क्लासिकल वाली कितनी बनाएंगे, और सेमी क्लासिकल वाली। तो हम चारों का अलग अलग निकालेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनको CD कौन सी, ये जो इधर देखो, क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करने वाले कितने लोग हैं? 10%। तो वो जो टोटल CD बनाएंगे उसका 10% वो क्लासिकल म्यूज़िक वाली CDs को बनाएंगे। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ CDs। देखो यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ CDs ऑफ कौन सा म्यूज़िक? क्लासिकल म्यूज़िक। तो क्लासिकल म्यूज़िक को पसंद करने वाले कितने % लोग थे? वो थे 10%। तो 10% ऑफ 1000 CDs, ठीक है। तो 10/100 मल्टीप्लाई 1000। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। 10 × 10 कितनी CD बनेंगी? 100 CDs। ये हो गई क्लासिकल म्यूज़िक की। उसके बाद आता है नंबर ऑफ CDs ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। तो सेमी क्लासिकल को पसंद करने वाले कितने लोग थे? सेमी क्लासिकल को पसंद करने वाले लोग थे 20%। देखो ये रहे 20%। तो जो टोटल CD बनाई जा रही हैं 1000, उसमें से 20% किसकी होंगी? सेमी क्लासिकल की। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ CDs ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूज़िक इक्वल टू 20% ऑफ 1000 CDs। तो 20/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 20 × 10 200 CDs आ गई कौन सी? सेमी क्लासिकल म्यूज़िक। उसके बाद देखते हैं हम सेमी क्लासिकल। उसके बाद अगला देखते हैं फोक म्यूज़िक को पसंद करने वाले कितने लोग थे? वो थे 30%। तो अब 30% ऑफ 1000 निकाल देंगे। उसके बाद लाइट म्यूज़िक वाले कितने हैं? 40%। तो लाइट म्यूज़िक के लिए 40% ऑफ 1000 निकाल देंगे। और अब उसके बाद हमारा चारों का ये आ जाएगा कि टोटल कैसेट कितनी कितनी बनी। तो अब देखो आगे, नंबर ऑफ CDs ऑफ फोक म्यूज़िक। तो फोक म्यूज़िक वाली कितनी थी? 30% ऑफ 1000 CDs। तो ये आया 30/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 × 10 ये आ गई 300 CDs। और अब लास्ट बचता है जिसके अंदर हम लिखेंगे नंबर ऑफ CDs ऑफ लाइट म्यूज़िक। तो लाइट म्यूज़िक वाले कितने थे? 40% ऑफ 1000 CDs। तो 40/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आया 40 × 10 400 CDs। तो वो जो परसेंटेज दी थी उसके हिसाब से लाइट म्यूज़िक वाली कितनी है? 400, फोक म्यूज़िक वाली कितनी है? 300, सेमी क्लासिकल कितनी है? 200, और क्लासिकल कितनी है? 100। जब आप इन सबको प्लस करेंगे 100, 200, 300 और 400, तो टोटल कितनी CD बैठेंगी? 1000 CDs, जितनी CD उस कंपनी ने बनाई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है कि एक ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीज़न। मीन्स 360 लोगों से पूछा गया कि भाई आपका फेवरेट सीज़न कौन सा है, और आपको जो सीज़न छांटना है वो 3 सीज़न दिए गए हैं। एक है रेनी सीज़न, एक है विंटर सीज़न और एक है समर। रेनी, विंटर और समर। तो 360 में से 90 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा उनका मनपसंद सीज़न कौन सा है? समर। मीन्स उनको गर्मियाँ अच्छी लगती हैं।
उसके बाद 120 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा उनको कौन सा मौसम पसंद है, वर्षा ऋतु मीन्स बारिश का मौसम पसंद है। और 150 लोग, सबसे ज़्यादा लोग कौन से थे, जो विंटर को पसंद करते थे। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन है विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स, मतलब सबसे ज़्यादा वोट कौन से सीज़न को मिली। तो देखो ये चीज़ मैंने बताई आपको कि सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सीज़न कौन सा है, विंटर। तो पहले का आंसर हम लिख देंगे, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, विंटर सीज़न। सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम पसंद किया जा रहा है, विंटर सीज़न। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा है सेंट्रल एंगल बताइए हर एक सेक्टर का। मींस आपको एक पाई चार्ट बनाना है और उस पाई चार्ट के अंदर हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल एंगल की। तो इसमें सेकंड पार्ट में हमसे पहले कहा है कि सेंट्रल एंगल निकालिए, और उसके बाद फिर इसका जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट में कहा है कि उस इंफॉर्मेशन से क्या बनाइए, पाई चार्ट। तो हमको पाई चार्ट बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सेंट्रल एंगल की। तो सेंट्रल एंगल बनाने का एक तरीका होता है, वो तरीका ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यही तरीका फिर आप आगे के क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे। तो देखो सेंट्रल एंगल कैसे बनता है। सबसे पहले आप लिखोगे इधर सीज़न, उसके बाद नंबर ऑफ वोट्स, कितनी वोट मिली हैं उस सीज़न को। उसके बाद अगला आता है जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, और उसके बाद चौथा जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, सेंट्रल एंगल। तो हमारे पास कितने सीज़न हैं, 3। तो पहला सीज़न कौन सा है, पहला सीज़न है समर, और समर सीज़न को कितने वोट मिले थे, 90। ठीक है, ये मैं लाइन बना देता हूँ। इस तरीके से ही आपको एग्ज़ाम में करना है। जैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ बिल्कुल एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही करके आओगे, वरना मैं भी जल्दी जल्दी आपको समझा सकता था, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो समर सीज़न के हमारे पास कितने परसेंट, मतलब कितने लोग थे, 90 लोग। अब हमको बताना है इसका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे आपको नंबर मिलते होंगे स्कूल में, मान लीजिए जैसे आपको 360 का एक पेपर हुआ था, उस 360 में से आपके कितने नंबर आए, 90। हो सकता है किसी बच्चे के 290। तो टोटल हम नीचे रखते हैं और ऊपर की तरफ जितना हमको नंबर मिले हुए होते हैं वो नंबर हम ऊपर रखते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से फ्रैक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे कि टोटल कितने लोगों से पूछा था कि उनका फेवरेट सीज़न कौन सा है, 360। तो नीचे फ्रैक्शन में क्या आएगा, 360। और कितने लोगों ने कहा था कि समर सीज़न पसंद है उनको, 90। ठीक है, अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए ये जो फ्रैक्शन आता है, इस फ्रैक्शन को तो यहीं पे रख देते हैं, और मल्टीप्लाई हमेशा किससे करेंगे आप, 360 डिग्री से। क्योंकि जब सेंट्रल एंगल हम बनाते हैं तो उसके अंदर ये जो पाई चार्ट होता है, इस पाई चार्ट के अंदर ये जो कंप्लीट एंगल है ये कितने डिग्री का होता है, ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। तो हमको इसी के टुकड़े करने होते हैं, तो इसी को ही डिवाइड करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे 360 डिग्री लेते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो गया। अब ये 360 से 360 1 टाइम चला जाएगा, और 90 बन जा कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। मीन्स पहला जो एंगल बनाना है वो कितने डिग्री का बनाना है, 90 डिग्री का। अब देखो दूसरा सीज़न, तो दूसरा सीज़न कौन सा है, दूसरा है रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न को पसंद करने वाले कितने लोग थे, यहाँ पे देखो 120। तो नंबर ऑफ़ वोट्स कितना आ जाएगा, 120। तो इसका मतलब टोटल 360 में से 120 लोग ऐसे हैं जो कौन सा मौसम पसंद कर रहे हैं, रेनी सीज़न। और सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे, ये बताया, 360 टोटल लोग, 120 पसंद कर रहे हैं रेनी सीज़न, और मल्टीप्लाई हमेशा किसकी होगी, 360 डिग्री की। 360 से 360 पूरा कैंसिल हो गया 1 टाइम, और 120 बन जा 120 डिग्री। उसके बाद आता है लास्ट आपका कौन सा सीज़न, वो है विंटर सीज़न। तो अब हम बनाते हैं विंटर सीज़न का। ये बन गया आपका विंटर। तो विंटर को पसंद करने वाले कितने लोग थे, कितनी वोट मिली थी, 150। 360 में से 150 लोग ऐसे हैं जो कि विंटर सीज़न को पसंद करते हैं। तो फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, टोटल 360, 150 विंटर को पसंद करने वाले,
और मल्टीप्लाई किसकी करते हैं 360 की। 360 से 360 पूरा कैंसिल, बचा क्या 150 डिग्री। तो हमारे पास 3 एंगल आए हैं। समर सीज़न का एंगल कितने डिग्री है 90 डिग्री, रेनी सीज़न का कितना है 120 डिग्री, विंटर सीज़न का कितना है 150 डिग्री। तो अब ये हमारे पास जो 3 एंगल आए हैं, इन 3 एंगल्स को हमें किस पे शो करना है, पाई चार्ट पे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपके पास ज्योमेट्री होनी चाहिए, और उसमें सबसे पहले हम पाई चार्ट के लिए क्या बनाते हैं, सर्कल। तो देखो आगे, क्योंकि पाई चार्ट होता ही क्या है, एक सर्कल ग्राफ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले अब हम क्या काम करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। तो ये आपका एक सर्कल मैंने बना दिया। और इस सर्कल के अंदर हमको कौन कौन से एंगल लेने हैं, वही तीनों एंगल जो अभी आपने पीछे बनाए हैं। इसका मैं सेंटर मार्क कर देता हूँ, ये हो गया आपका सेंटर। ठीक है, और इस सेंटर में जो सबसे पहला एंगल हम बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, ये एक 90 डिग्री का, एक 120 डिग्री का, और एक थर्ड कितने डिग्री का 150। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसे एंगल दिए हुए होते हैं तो उसमें से जो लास्ट वाला एंगल है वो अपने आप बन जाता है। जैसे यहाँ पे 3 एंगल हैं, तो हमको कितने एंगल बनाने की ज़रूरत है, बस ये 2 एंगल अगर हम बना देंगे तो जो लास्ट वाला एंगल बचेगा वो कितने डिग्री का होगा, 150 डिग्री का। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, इसमें 2 एंगल बनाते हैं। एक बनाएंगे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे बनाओगे, सबसे पहले इसका सेंटर बीच में लेते हैं, और 90 डिग्री आपको पता होगा, बिल्कुल यहाँ जो बीच में लाइन है ये 90 डिग्री की हो गई। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, सर्कल के बाहर लाइन नहीं ले जानी है। और ये यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये 90 डिग्री हो गया कौन से वाले सीज़न का, ये हो गया समर सीज़न का। उसके बाद अगला है कौन सा, रेनी सीज़न। तो रेनी सीज़न का कितना था 120, शायद देख लेता हूँ एक बार। रेनी सीज़न का कितना है 120 डिग्री। तो अब कितने डिग्री का बनाएंगे हम एंगल, 120 डिग्री। तो देखिए आप इस डी को कैसे लेके आओगे आप, ये जो इसकी लाइन बनी है 90 डिग्री वाली, अब इस वाली लाइन को आप ऐसे रखोगे ये, और यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे आप, 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री देखोगे वो यहाँ पर है ये। ठीक, और यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे अब, ज्वाइन। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री कौन से सीज़न का, ये हो गया रेनी सीज़न। अब बचा कौन सा आपका लास्ट, विंटर सीज़न। तो देखिए, अभी मैंने बताया था ये बाकी का जितना बचा ये सारा का सारा 150 डिग्री होगा कौन से सीज़न का, ये हो गया विंटर सीज़न का। क्योंकि देखिए तीनों का सम कितना होना है 360, एक 90 बना दिया, एक 120, बाकी जो बचा वो विंटर ही तो बचा है। अब तो ये बाकी का हम छोड़ देंगे और ये विंटर सीज़न का ही हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नाप के देख सकते हो। जब नाप के देखेंगे तो इसको मीज़र करते हैं हम। देखो, इसकी इस वाली लाइन पे हम रखेंगे ये जो 120 की लाइन बनी थी, और ये देखेंगे दूसरी वाली लाइन कहाँ पर जा रही है। तो आपको दिख रहा होगा ये दूसरी लाइन कहाँ पर जा रही है, 150 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये सबसे पहले हमने ये बताया कि सबसे ज़्यादा वोट किसको मिली, उसके बाद सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल निकलने के बाद इसका पाई चार्ट। ठीक है, ये इसका पाई चार्ट। अब इसके अंदर आप अलग अलग डिफरेंट कलर करके भी दिखा सकते हैं ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर दिया है कि एक पाई चार्ट बनाइए। नीचे एक इन्फॉर्मेशन है, इस टेबल के अंदर लोगों से पूछा गया, द टेबल शोज़ द कलर्स प्रिफर्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल। मीन्स कुछ लोगों से ये पूछा गया कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और उन्होंने कौन कौन से कलर दिए थे, उन्होंने दिया था एक ब्लू, एक ग्रीन, एक रेड और एक येलो। तो टोटल कितने लोगों से पूछा गया है 36 लोगों में से 18 लोगों ने कहा कौन सा कलर पसंद है, ब्लू। 9 लोगों ने कहा हमको कौन सा रंग पसंद है, ग्रीन। 6 लोगों ने कहा रेड, और 3 लोगों ने कहा येलो। इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा 36। अब मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पाई चार्ट बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले हमें चाहिए सेंट्रल एंगल। तो वैसे ही जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 4 ब्लॉक बनाएंगे, और उन ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहला होगा
कलर्स, दूसरा होगा जिसके अंदर हम रखेंगे नंबर ऑफ पीपल, तीसरा जिसके अंदर हम रखेंगे सेंट्रल एंगल, और चौथा होगा तीसरा होगा जिसके अंदर हम रखेंगे क्या, फ्रैक्शन, और चौथे वाले के अंदर हम क्या रखेंगे, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो सबसे पहला कलर कौन सा था, ब्लू। ब्लू कलर को पसंद करने वाले कितने लोग, 18। उसके बाद कौन सा कलर, ग्रीन। ग्रीन को पसंद करने वाले 9। उसके बाद है रेड। रेड को पसंद करने वाले कितने लोग, 6। और उसके बाद है येलो। येलो को पसंद करने वाले कितने लोग थे, 3। ठीक, अब हमको फ्रैक्शन बताना है। तो मैंने अभी बताया था आपको फ्रैक्शन किस तरीके से हम बताते हैं। तो कितने लोग थे इसमें टोटल लोग थे 36। तो 36 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं, तो वो लोग हैं 18। तो फ्रैक्शन जब हम बताएंगे तो टोटल लोग हो गए 36 और उसमें से 18 हो गए जो ब्लू कलर को पसंद करते हैं। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, 18 ऊपर 36 नीचे, मीन्स ये जो फ्रैक्शन है। और मल्टीप्लाई हमेशा किसकी करते हैं, 360 डिग्री, अभी बताया था। तो 36 के टेबल में 360 कितने टाइम्स आएगा, 36 बन जा 36 और 0 एज इट इज़ आ गई। 180 की जब 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसा आया, 18 की 10 में मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेना। अगला है फ्रैक्शन। टोटल 36 में से 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने कौन सा कलर पसंद किया, ग्रीन। तो अब ग्रीन का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 9/36। और इसका सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, 9 ऊपर 36 नीचे और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 36 से 360 10 टाइम्स, और 9 10 जा कितना हुआ, 90 डिग्री। ये दिख रहा होगा शायद, देखो। उसके बाद आता है रेड कलर। तो रेड कलर को पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 6। टोटल कितने लोग थे, 36, उसमें से 6 लोग पसंद कर रहे हैं रेड कलर को। तो 6 ऊपर 36 नीचे मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। इसके टेबल में 10 बार और 6 10 जा 60 डिग्री। और लास्ट आता है आपका कौन सा, येलो कलर। ठीक है, ये चार्ट आपका ऐसे कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद हम सेंट्रल एंगल जब निकल जाएंगे तो उन सेंट्रल एंगल से हम क्या पता कर लेंगे, चलो इतना ही रहने दो क्योंकि इसमें थोड़ी यहाँ पे कटिंग हो गई। देखो टोटल 36 में से येलो कितने हैं, 3। तो 3 ऊपर 36 नीचे और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। इससे इसको हम काटेंगे 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब हमारे पास 4 एंगल आ गए, 180, 90, 60 और 30। अभी मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास जितने भी एंगल हमें गिवन हो, जैसे अब इसमें 4 एंगल हैं, तो हम कितने एंगल बनाएंगे, बस 3। और चौथा एंगल जो बचेगा वो हमारा लास्ट वाला एंगल होगा। मान लो कोई से भी 3 बनाए, मान लो एक 90 का बना दिया, एक 60 का, एक 30 का, तो जो लास्ट बचा वो 180 का बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्या बनाते हैं, पाई चार्ट। तो पाई चार्ट देखो इसका यहाँ पे बना देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या काम करना है, एक सर्कल ड्रॉ करोगे और उस सर्कल के सेंटर को मार्क कर लोगे। ये मेरा सर्कल कंप्लीट हो। अब इसका ये यहाँ पे बन गया सेंटर, और इस सेंटर से एक सीधी लाइन बनाई मैंने। और उसके बाद पहला एंगल हम बनाते हैं, कितने डिग्री का है पहला एंगल जो हमको बनाना है, वो है 180 डिग्री का, जो ब्लू कलर का है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की तो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट एंगल। देखो जैसे ये है तो 180 डिग्री यहाँ से पूरा आना पड़ेगा यहाँ तक। तो 180 डिग्री के लिए तो सीधी ये लाइन हो जाएगी। ये हो गया 180 डिग्री का आपका, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। कौन सा कलर था ये, कलर था ये ब्लू। कौन सा कलर है, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का हमने बना दिया, और उसके बाद इसके अंदर हमने लिख दिया ब्लू। आप चाहो तो इसके अंदर ब्लू कलर भी कर सकते हो। अब अगला देखो, अगला है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का कितना है, 90 डिग्री। तो अब हम ग्रीन कलर में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। तो देखो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे, इसको ऐसे रखोगे और यहाँ से कितने डिग्री का एंगल नापोगे, 90 डिग्री का। तो ये हो जाएगा यहाँ तक 90 डिग्री। अब इस लाइन को सीधी कर देना, कितना हो गया, 90 डिग्री। ये कौन सा रंग है,
इस रंग का नाम लिख दो। ये कलर है ग्रीन, ठीक है। उसके बाद रेड का कितना है 60 डिग्री, इसको और बना लेते हैं रेड को, ये 90 डिग्री हो गया। ग्रीन ग्रीन। उसके बाद लास्ट आता है, उस लास्ट को हम कितने डिग्री का बनाते हैं 60 डिग्री का। तो देखो इसके अंदर 60 डिग्री यहाँ से नापोगे तो 60 डिग्री ये रहा, ठीक। तो अब इस एंगल को यहाँ से ज्वाइन कर दो, ये। तो ये 60 डिग्री का आ गया आपका कौन सा रंग, रेड। अब ये जो लास्ट का बचा ये है आपका 30 डिग्री का, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो 30 डिग्री का ही बचेगा। और लास्ट वाला रंग कौन सा था, येलो, ठीक है। येलो का कितना था 30 डिग्री। आप चाहो तो इसको नाप के भी देख सकते हो, ये कौन सा रंग हो गया, येलो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम चार्ट बना लेते हैं, पहले ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड और फिर उसके बाद येलो। 3 बनाए थे, चौथा जो बचा वो अपने आप आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट पहले से ही गिवन है और आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमको दिया है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट, ठीक है। देखो सॉरी, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट इन Hindi, English, Math, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. Means एक पाई चार्ट गिवन है, ये वाला पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट के अंदर किसी बच्चे को जो टोटल मार्क्स मिले थे उनका पाई चार्ट हमको ये गिवन है, लेकिन इसके अंदर ये जो दिए हैं ये एंगल दिए हैं, ना कि ये नंबर हैं। हमसे ये बताया कि उसने जो 5 एग्ज़ाम दिए थे, एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक मैथ का, एक सोशल साइंस का और एक साइंस का, तो उसके एंगल तो आपको दे दिए। हमको बताना है कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कि उसके बच्चे के 105 मार्क्स किस में आए हैं, और टोटल मार्क्स हमको दे रखे हैं कि उस बच्चे के सारे सब्जेक्टों में मिला के कितने नंबर थे 540। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो दिया है वो पहला क्वेश्चन ये है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। मीन्स कौन से सब्जेक्ट में बच्चे के कितने नंबर आए हैं 105। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, मतलब उसके मैथ में कितने ज़्यादा नंबर हैं, देन इन हिंदी, हिंदी के मुकाबले मैथ में कितने ज़्यादा नंबर हैं। इसका मतलब हमें मैथ के नंबर भी पता करने पड़ेंगे और हिंदी के, तभी तो दोनों का डिफरेंस पता चलेगा कि मैथ में कितने ज़्यादा हैं। और थर्ड में कहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। मीन्स एसएसटी के और मैथ के इन दोनों के नंबर अगर हम प्लस करते हैं तो क्या वो नंबर ज़्यादा बैठेंगे साइंस और हिंदी के नंबर को प्लस करने के बाद। दोबारा समझ लो, सोशल साइंस के और मैथ के नंबरों को प्लस करेंगे और साइंस के और हिंदी के नंबर प्लस करेंगे, और ये देखेंगे कि ये जो सोशल साइंस है एसएसटी, इसके और मैथ के नंबर ज़्यादा हैं या फिर नहीं है। तो एक्चुअल में हमको क्या काम करना पड़ेगा, हमको सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट के नंबर्स को पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ना तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पता कि 105 मार्क्स किस में है, सेकंड में हमको मैथ्स के पता चाहिए, हिंदी के चाहिए, थर्ड वाले में हमको एसएसटी के भी मांग रहा है और साइंस के भी, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे तो हम कैसे बताएंगे कितने मार्क्स हैं। तो ये जो पीछे हमको क्वेश्चन दिया है इसके अंदर हमको क्या गिवन है, एंगल गिवन है। तो हम सेंट्रल एंगल से किस तरीके से उसके नंबर पता करेंगे, इसका मेथड ध्यान से देखोगे। टोटल मार्क्स कितने दे रखे हैं उस बच्चे के सारे सब्जेक्ट में मिला के 540। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ किसके मार्क्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ये मैथ्स में कितने डिग्री का एंगल दिया है 90 डिग्री का। तो देखो अभी मैंने आपको सेंट्रल एंगल का एक फॉर्मूला बताया था कि सेंट्रल एंगल अब अगर हमको निकालना है, मान लो हम सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं किसका, मैथ्स का, तो उसके लिए जो हमारे मार्क्स आते हैं वो तो हम रखते हैं ऊपर, मतलब न्यूमरेटर में। टोटल मार्क्स जो हैं उनको हम क्या रखेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा किसकी करते हैं 360 डिग्री की। देखो जैसे अभी तुमने जितने भी ये पीछे क्वेश्चन किए हैं 2 क्वेश्चन, इसमें जब ये सेंट्रल एंगल निकाला था तो टोटल कितने थे 360, तो टोटल नीचे आया था, उसमें से 90 लोग ऐसे थे जो समर को पसंद कर रहे थे और मल्टीप्लाई किसकी 360 की। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी टोटल नीचे मतलब डिनोमिनेटर में,
जितने मार्क्स उसके आने हैं वो ऊपर, और मल्टीप्लाई किसकी, 360 की। लेकिन इस बार हमें सेंट्रल एंगल निकालना नहीं है, वो हमको दे रखा है, और ये मार्क्स इन मैथ्स हम निकाल लेंगे ट्रांसपोर्टेशन से, इधर से उधर भेजकर। तो सेंट्रल एंगल ऑफ मैथ्स कितना है, मैथ्स का सेंट्रल एंगल देख लो कितना है, 90 डिग्री। तो मैथ्स का सेंट्रल एंगल हमने लिख लिया 90 डिग्री। मार्क्स इन मैथ्स हमको पता नहीं है, तो हमको मैथ के नंबर हमको पता करने हैं, और टोटल मार्क्स कितने हैं वो हमको पता है 540, और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। अब इससे इसको आप डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको 0 से 0 कट गया, और 54 और 36 दोनों 18 के टेबल में आते हैं, तो 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54, तो ये आ गया 90। ये 3 डिवाइड का इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये 2 इधर मल्टीप्लाई वाला किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इधर क्या बचा, इधर बचा मार्क्स इन मैथ्स। ठीक, अब इस 2 से 90 कितने टाइम्स कट जाएगा, 45 टाइम्स। 2 से डिवाइड करके देख सकते हो 90 को 45, तो 45 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएंगे इसके मार्क्स इन मैथ्स। तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1, 135 मार्क्स आए उस बच्चे के किस में, मैथ्स में। ठीक है, तो ये तरीका आप समझ गए होंगे कि मैथ्स के नंबर हमने कैसे निकाले हैं, और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट के नंबर फाइंड आउट कर लोगे, और पीछे जो हमको क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर दे देंगे। तो अब हमने मैथ्स के निकाल लिए, मैथ्स के बाद हम निकालते हैं मान लो किसके, सोशल साइंस के। तो सोशल साइंस के भी ऐसे निकालेंगे। सोशल साइंस के अंदर कितने डिग्री का एंगल दिया है हमको, 65 डिग्री का, 65 डिग्री। तो अब हम निकालते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ, दूसरा पेज लिए लेता हूं मैं। अब हम निकालते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, मार्क्स इन सोशल साइंस अपॉन टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना था, देखो सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है, 65। तो यहाँ पे सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल रख दोगे 65 डिग्री। मार्क्स हमको पता करने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं 540, और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री ही आता है। 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 18 2 जा 65, ये 3 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, जैसे पिछले में आया था। तो यहाँ पे आ जाएंगे मार्क्स इन सोशल साइंस। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1, 19 अपॉन 2, मार्क्स इन सोशल साइंस। 195 से इसको डिवाइड कर लो, तो जब 195 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 18, 1 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 2 7 जा 14, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, और 2 5 जा 10। तो इसका मतलब सोशल साइंस में उसके कितने नंबर आए, इससे इसको काट कर कितना आ गया 97.5। तो सोशल साइंस में उसके कितने नंबर आ गए 97.5। इसी तरीके से अब तीसरा जो सब्जेक्ट है हम उसके निकाल लेते हैं। तो तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास मान लो क्या है, साइंस। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस। इसके लिए आएगा पहले मार्क्स इन साइंस अपॉन टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। तो देखो साइंस के कितने नंबर वो है उसका एंगल, तो साइंस का एंगल हम देख लेते हैं। साइंस का एंगल है 80 डिग्री का, तो साइंस का एंगल रख दो 80 डिग्री। यहाँ पे आ गया साइंस का एंगल
80 डिग्री। सोशल साइंस के मार्क्स हमको पता करने, सॉरी साइंस के टोटल मार्क्स कितने हैं 540 और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा, 18 2 जा 80, ये 3 जो डिवाइड का है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और हमारे किस में नंबर आ जाएंगे ये मार्क्स इन साइंस। ठीक है, तो 2 से इसको काट दिया कितनी बार 40 बार, 43 जा कितने होते हैं 120, और ये किसके नंबर आए हमारे मार्क्स इन साइंस। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास 3 सब्जेक्टों के मार्क्स निकल चुके हैं। साइंस के कितने आ गए 120, सोशल साइंस के कितने आ चुके हैं 97.5, और कौन कौन से अब रह गए, एक रह गया हिंदी और एक रह गया आपके पास इंग्लिश। तो अब हम निकालते हैं हिंदी के और इंग्लिश के। देखो चलो उन्हें भी, तो सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, तो इसके अंदर ऊपर लिखेंगे मार्क्स इन हिंदी अपॉन टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई 360 डिग्री। अब देखो हिंदी का जो एंगल है वो कितने डिग्री का दिया है, हिंदी का एंगल है 70 डिग्री का, तो सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी की जगह क्या लिख देंगे हम 70 डिग्री। और हमको मार्क्स इन हिंदी पता करने हैं, तो ये ऐसे ही छोड़ देंगे मार्क्स इन हिंदी, और टोटल कितने मार्क्स थे उसके बच्चे के 540 मल्टीप्लाई 360, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा, 18 3 जा, 3 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, 2 आ जाएगा डिवाइड में, और अब निकाल देंगे मार्क्स इन हिंदी। 2 से इसको कैंसिल कर लो 35 बार, अब इनकी मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 9 और 1 10, तो ये हमारे किसके मार्क्स आए मार्क्स इन हिंदी। और पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि 105 उसके किस में है, लेकिन हमने सारे इसलिए निकाले क्योंकि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है लास्ट, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं, तो अब लास्ट में निकालोगे सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश, तो उसके आएंगे मार्क्स इन इंग्लिश अपॉन टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई में 360 डिग्री। तो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कितना है, यहाँ देखो इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है 55, तो अब यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश का सेंट्रल एंगल 55। मार्क्स हमको पता करने हैं मार्क्स इन इंग्लिश, और अपॉन में टोटल मार्क्स कितने थे 540 और मल्टीप्लाई 360, सब में सेम ही चीज़ चल रही है 0 से 0, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, ये 3 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 आ जाएगा डिवाइड में, इधर कौन से बचे, इधर बचे मार्क्स इन इंग्लिश। तो अब 3 5 जा कितने हो गए 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 और 1 16 अपॉन 2 इक्वल टू मार्क्स इन इंग्लिश। अब इसको डिवाइड कर लो फटाफट, 165 को किससे डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 2 8 जा 16, ऊपर से 5 लिया, 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के क्या बढ़ा लिया 0, 2 5 जा 10, तो इसका मतलब उसके कितने नंबर हैं इंग्लिश में, इससे इसको काट दो 82.5। अब ध्यान से देखो इंग्लिश के नंबर हो गए ये वाले, हिंदी के हो गए 105, और अभी बताए मैंने सोशल साइंस के हो गए ये वाले, और साथ में साइंस के हो गए ये। तो जितने भी पांचों सब्जेक्ट के जो नंबर निकाले हैं उन पांचों का अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 540, क्योंकि सम तो इतना ही आना है, और सबसे पहले मैथ्स के मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई दिए थे। ठीक है, अब हम उसके जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर देते हैं फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन पूछा था इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, मतलब 105 उस बच्चे के कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। तो देखो 105 किस में आए हैं उसके, हिंदी में, तो पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हिंदी। ठीक है, हिंदी में उसके 105 नंबर आए। सेकंड में पूछा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, मतलब उसके मैथ्स में ज़्यादा नंबर आए होंगे तो कितने ज़्यादा हैं हिंदी के मुकाबले।
तो देखो ये दोनों चीज़ भी देख लो। हिंदी में तो अभी आपने निकाले कितने हैं, हिंदी में है 105, और मैथ्स में कितने थे, मैथ्स में देखो इधर, मैथ्स में कितने नंबर है 135। तो 135 में और 105 में कितने का फ़र्क हो गया, 30 नंबर का, मतलब मैथ में 30 नंबर ज़्यादा हैं। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, वो चीज़ देख लो। तो हम लिखते हैं कि उसके मार्क्स इन मैथ्स कितने हैं। तो सबसे पहले लिखोगे मार्क्स इन मैथ्स इक्वल टू 135। उसके बाद मार्क्स इन हिंदी वो कितने हैं 105। तो डिफरेंस कितना आया दोनों में, डिफरेंस आया 135 में से 105 को माइनस कर दो, 30 मार्क्स का डिफरेंस है। और ये 30 मार्क्स किस में ज़्यादा हैं, मैथ्स में। तो इसको लिख दोगे देयरफॉर 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड, यहाँ से लिखोगे आप ये वाली, ये जो लाइन लिख रही है, ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ठीक है, ये क्वेश्चन में से लिख दोगे आप। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में इसने कहा है कि सम करिए किस किस के नंबर का, सोशल साइंस के और मैथ के नंबर का, और फिर साइंस और हिंदी के करिए, और ये चीज़ पता करिए क्या सोशल साइंस के और मैथ के नंबर ज़्यादा हैं। तो चेक कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं सम किस किस का, सम ऑफ मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस के कितने हैं और मैथमेटिक्स के कितने, उनको हम क्या कर लेते हैं प्लस। तो देखो सोशल साइंस में कितने नंबर थे उसके, यहाँ निकाले थे अभी मैंने 97.5। तो सोशल साइंस के नंबर लिख लो 97.5। और उसके बाद मैथ्स के कितने नंबर हैं, मैथ्स के नंबर देखो, मैथ्स के नंबर हैं 135। तो मैथ्स के नंबर और लिख लो 135। अब इनको प्लस कर लो, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कई बार इसमें गड़बड़ कर देते हैं। 135 और 97.5, ये 135 पॉइंट से पहले का माना जाता है, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो मान सकते हो। इनको हम प्लस करेंगे, 5 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 9 3 12 और 113 का 3 कैरी 1, ये आगे कितने 232.5। यह है सोशल साइंस के और मैथ्स के नंबर। उसके बाद इसने कहा था कि साइंस और हिंदी से ये ज़्यादा बैठ रहे हैं या नहीं, तो साइंस और हिंदी के भी प्लस कर लो। तो अब हम करेंगे सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। तो साइंस में उसके कितने नंबर थे बच्चे के, साइंस में नंबर देखो, साइंस में नंबर थे 120। तो साइंस के नंबर लिख दिया हमने 120। और उसके बाद हिंदी में कितने नंबर थे, हिंदी में नंबर थे 105। देखो इधर हिंदी में कितने नंबर थे 105, तो वो प्लस कर दो। तो 120 में जब 105 प्लस करेंगे, 5 और 0 हो गए 5, 0 और 2 हो गए 2, और 1 और 1 कितने हो गए 2। तो 232.5 ज़्यादा है, इसका मतलब इसने सही कहा था कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो है उसके नंबर पता करके बताइए ज़्यादा आते हैं तो या नहीं। तो हम लिखेंगे यस मार्क्स या फिर सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स is more than that in science and हिंदी। ठीक है, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसी तरीके से आप लास्ट में लिख दोगे, ये नहीं कि क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दोगे। ये कुछ तरीका होता है, इस तरीके से पूरा लिख के आया करो ताकि टीचर को भी सही लगे कि हाँ बच्चे ने अधूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ा। अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी हमको पाई चार्ट ही बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन में दिया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, मीन्स कोई एक हॉस्टल दे रखा है, उस हॉस्टल के अंदर कुछ बच्चे रहते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस बोलते हैं, इज़ गिवन बिलो। डिस्प्ले द डेटा इन द पाई चार्ट, मीन्स उनकी ये लैंग्वेज दे रखी है। हिंदी बोलने वाले टोटल कितने बच्चे हैं उस हॉस्टल के अंदर 40, इंग्लिश बोलने वाले कितने बच्चे हैं 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7, बंगाली बोलने वाले
4 और टोटल कितने बच्चे हैं 72। तो हमको टोटल भी बता दिया और हर एक का अलग अलग ये भी बता दिया कि कितने कितने बच्चे कौन कौन से भाषा को बोलते हैं। तो सबसे पहले जब हमको पाई चार्ट दिया है तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमको चाहिए सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल बताने के लिए मैंने अभी आपको बताया था, पहले हम लिखेंगे क्या, लैंग्वेज, दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तीसरा क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शन, और चौथा क्या लिखेंगे हम, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो लैंग्वेज सबसे पहली कौन सी है उसको लिख लेते हैं हिंदी, फिर है इंग्लिश, फिर है मराठी, फिर है तमिल, और उसके बाद कौन सी है, बंगाली। ये सारी भाषा हमने लिख ली। हिंदी को बोलने वाले कितने हैं 40, इंग्लिश को बोलने वाले 12, मराठी को बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7 और बंगाली बोलने वाले 4। तो बंगाली बोलने वाले यहाँ आ गए। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं अभी बताया था, टोटल बच्चे 72, उसमें से हिंदी बोलने वाले 40, टोटल बच्चे 72, इंग्लिश बोलने वाले 12, टोटल बच्चे 72, मराठी बोलने वाले 9, टोटल बच्चे 72, तमिल बोलने वाले 7, टोटल बच्चे 72 और बंगाली बोलने वाले 4। अब लास्ट में हम क्या निकालेंगे इसका, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लाई किसकी करते हैं फ्रैक्शन में, हम मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री की। ठीक है, ये इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कभी मिक्स हो जाए सब। अब हम निकालते हैं सेंट्रल एंगल, सबसे पहले किसका, हिंदी का, और उसके बाद बाकी के जितनी भी लैंग्वेजेज हैं उनका। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं हिंदी का। तो हिंदी का फ्रैक्शन कितना है 40/72 मल्टीप्लाई 360। तो 72 से इसके डिवाइड कर लोगे तो ये दोनों ही हमारे 36 के टेबल में आते हैं। अगर इतना बड़ा टेबल नहीं आता तो आप 2 से भी काट के जा सकते हो, 18 से भी। तो देखो जैसे माने 18 से मैंने काटा तो 18 4 जा 72 और 18 2 जा 36 और 0 और 4 से कितनी बार कट गया 5 बार। तो इसका मतलब ये आया 40 × 5 मतलब 200 डिग्री। अब हर किसी में यही आता रहेगा यहाँ पे, तो अब लिखेंगे 12/72 मल्टीप्लाई 360। दोबारा इसको ऐसे ही काटोगे, अब ये 18 4 जा, ये 18 के टेबल में 20 बार और फिर 4 से कितनी बार 5 बार। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 × 5, 12 5 जा 60 डिग्री। ठीक है, अगला देखो मराठी का। तो मराठी का कैसे निकलेगा 9/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। जब इससे इसको हम काटेंगे तो कितनी बार 5 बार, जैसे यहाँ आ रहा था। अब 9 5 जा कितना हो जाएगा 9 5 जा 45। ठीक है, उसके बाद अगला हमको दे रखा है तमिल का। तो तमिल का फ्रैक्शन कितना है 7/72 मल्टीप्लाई 360। जैसे यहाँ काटा है इस तरीके से काट सकते हैं। 18 4 जा 18 के टेबल में 18 2 या 36, 0 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो 7 × 5 7 5 जा 35। और लास्ट बचता है फिर 4/72 मल्टीप्लाई 360। इसको भी जब इससे काटेंगे एट लास्ट में क्या आ जाएगा 5 ही आना है। तो 4 5 जा कितना आ गया 20 डिग्री। अब हमारे पास जो एंगल बने हुए हैं वो 6 एंगल आए हैं, सॉरी 5, 200 60 45 35 20। अब इन सारे एंगल्स में से हम कितने एंगल बनाएंगे, हम बनाएंगे 4 एंगल, क्योंकि 5वां एंगल जो बचेगा पाई चार्ट में वो अपने आप ही बन जाता है। तो देखो इसमें हम कौन कौन से एंगल बनाते हैं, कोई से भी बना सकते हैं हम। तो देखो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और एक पाई चार्ट के लिए गोला बनाते हैं, सर्कल। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, एक गोला, सर्कल जिसे तुम कहते हो। इसका सेंटर फाइंड आउट करो, इसका सेंटर है ये रहा। ठीक, अब सबसे पहले इस पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ये सीधी लाइन हो गई, एक्स्ट्रा बन गया।
अब पहला एंगल हमको कितने डिग्री का बनाना है, तो पहला एंगल था हमारा कितने का, 200 डिग्री का। तो 200 डिग्री हम कैसे बनाते हैं, प्रोटेक्टर से, वो चीज़ देख लो। इसके अंदर जो एंगल होता है टोटल, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 में हम कितना प्लस करें कि 200 हो जाए, तो 180 की लाइन तो ये बनेगी ही, ठीक है। इस 180 की लाइन को बहुत हल्का सा बनाता हूँ ताकि मुझे 200 का बनाने में हेल्प मिले। तो 200 बनाने के लिए इस 100 में 180 में कितना प्लस कर दो, 20, ये रहा 20। तो ये जो लाइन बनी है यहाँ तक, ये कितने की हो गई, ये हो गया 200 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसको हम मिट कर देते हैं, ये हमने बस लाइन बनाने के लिए बनाया था। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितना हो गया था, 180, उसमें 20 और प्लस कर दिया, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 200 डिग्री का, ठीक है। अब 200 डिग्री के बाद हम देखते हैं ये 200 डिग्री कौन से उसका था, ये था हिंदी का, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है हमारे पास इंग्लिश का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो पहले इंग्लिश का ही बना लेते हैं, इंग्लिश का है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री देखो कैसे बनाओगे, यहाँ इस पे लेके जाओगे और यहाँ पे देखोगे 60 डिग्री की लाइन कहाँ पर है। तो 60 डिग्री जो मुझे दिख रहा है वो ये रहा, 60 डिग्री के लिए ये वाली लाइन यहाँ ज्वाइन कर दी, ये बन गया 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल कितने का है, नेक्स्ट एंगल है 45 डिग्री का, और ये कौन सी भाषा का है, मराठी का। तो ये 60 डिग्री वाला है इंग्लिश का, और 45 डिग्री का आप बनाएंगे किसके लिए, मराठी भाषा के लिए। तो ये जो 60 डिग्री है इसके ऊपर लेके जाओगे इस कंपास को, सॉरी डी को, और यहाँ से कितने डिग्री का देखोगे, 45। तो 40 और 50 के बिल्कुल बीच में क्या आता है, 45 डिग्री का। तो ये बन गया आपका 45 डिग्री का, ये कितने डिग्री हो गया, 45 डिग्री, कौन सी भाषा, मराठी। और अब एक और बना देंगे, फिर बाकी का जो बचा वो लास्ट वाला बच ही जाता है। तो अब हुआ कौन सा हमारा, अगला है तमिल। तमिल भाषा का कितने डिग्री का बनाना है, 35 डिग्री का। तो अब ये जो हमने बनाया था 45 डिग्री का, इसी से हम बनाएंगे 35 डिग्री का। देखो ये यहाँ पे हमने कंपास को लिया और यहाँ से देखा 35 कहाँ पर है। तो 35, 30 और बिल्कुल 40 के बीच में आता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का हो जाएगा, 35 डिग्री का। अब इसको ज्वाइन कर दो तो ये कितने का हो जाएगा, 35 डिग्री का। ये देखो ये ज्वाइन कर दिया, ये कितने का हो गया, 35 डिग्री। ये कौन सी भाषा का हो गया, तमिल। और लास्ट में ये जो बचा ये इतना सा, ये 20 डिग्री का होगा, कौन सी भाषा बची थी, बंगाली। ये बंगाली भाषा का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा बनाया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 में जब हमने 20 और प्लस करे तो ये 180 से ऊपर लाइन चली गई 200 की। फिर इस पे हम इसको रखेंगे डी को, ये डी हमने ऐसे रखा और यहाँ से हमने कितने की बनाई, फिर 60 डिग्री की। फिर उसके बाद डी को ऐसे रखते हैं, यहाँ से हमने कितने डिग्री का बनाया, ये हमने बनाया 45 डिग्री का। ये देखो ये 40 और 50 के बिल्कुल बीच में क्या हो गया, 45 डिग्री। उसके बाद अगला आता है कि 45 डिग्री से कितने का बनाना था हमको, 35 का। तो फिर हमने यहाँ पे ये लाइन रखी ऐसे, और ये हमारा कितने का बना, 30 और 40 के बीच में 45 डिग्री का। और लास्ट का जो बचा ये बंगाली भाषा का, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि क्या बना दीजिए, पाई चार्ट, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज बचती है 5.3, और 5.3 में अगले वीडियो में कवर करा दूंगा। ये 5.2 हो चुकी है आपकी। और अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता देना।